सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे डेकोर भाई का फैन बना और फिर उनसे मिला, और उनसे मिलने के बाद कुछ दिन मेरे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे उनसे दूर रहना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके एक आइडिया दिया। अब वो आइडिया क्या था, आप लोगों ने बिल्कुल गलत गेस करा है। अब क्या आइडिया था, जानने से पहले सब्सक्राइब कर दो और चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जब उन्होंने मुझे कॉल करा तो बोला कि जब सब सो जाएं तो गेम में आना, एक काम है। और फिर क्या था, पूरा दिन बस यही सोचते हुए निकल गया कि क्या काम होगा, कहीं अब मेरा बाल विवाह तो नहीं करवाएंगे ना। और रात हुई, सब सो गए। करीब 10:30 हो रहे थे। जैसे तैसे मैं पापा का फोन लेकर आया और फ्री फायर में लॉगिन करने लगा, लेकिन मेरे सामने नई आईडी बनाने वाला पेज ओपन हुआ। मुझे लगा शायद गलत आईडी लॉगिन हो गई होगी, पर जब मैं अपनी आईडी लॉगिन करने आया तो वो वाली गूगल आईडी दिखी ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई करा अपनी आईडी ढूंढने की। उस रात मेरी क्या हालत थी आप लोग शायद ही समझ पाओगे। अंदर ही अंदर इतना रोना आ रहा था कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मैंने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन मुझे वो जीमेल आईडी ही नहीं मिली। मेरी आंखें फिर से नम हो गई और मैं वापस फोन उसी जगह पर रख कर सो गया। अगली सुबह पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उनके दोस्त की मेल आईडी थी। उन्होंने कल कंपनी में अपनी जीमेल आईडी वापस ले ली, पर तभी डेकोर भाई का दोबारा फोन आया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने पूछा, इस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है? मैंने बोला हाँ, और हाँ बोलने पर उन्होंने एक नई जीमेल आईडी और पासवर्ड मुझे सेंड करी। इससे पहले कि मैं लॉगिन कर पाता, पापा ने फिर से फोन ले लिया और कंपनी चले गए। फिर रात को फोन चुपके से लिया और मैंने वो जीमेल आईडी और पासवर्ड उसमें डाला, और जैसे ही वो आईडी खुली मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मेरे सामने लॉबी में येलो क्रिमिनल खड़ा था। तभी डेकोर गेमिंग सर ने मुझे उनके ग्रुप में बुलाया, लेकिन अब तो मुझे आईडी मिल चुकी थी। मैंने की उनकी रिक्वेस्ट कैंसिल और जाकर आईडी का पासवर्ड बदल दिया। जस्ट किडिंग गाइस। मैं उनके ग्रुप में गया और इतना इमोशनल हो गया कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा, तुम बहुत क्यूट हो, मैं चलता हूं। इतना बोलकर वो ऑफलाइन चले गए। और एक बार फिर वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि उसके बाद वो 7-8 दिन तक गेम में ही नहीं आए। मैं डेली एक बार ऑनलाइन आता था और उन्हें देखकर चला जाता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ होगा। फिर मुझे उनका नंबर याद आया और मिला दिया उनको कॉल, और वो उसी दिन मुझसे मिलने गेम में आए और कहने लगे, मानना पड़ेगा कलयुग में तुम्हारे जैसे बंदे से सच में पहली बार मिल रहा हूँ। अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम अपने इस भाई के साथ वीडियोस बनाओगे? मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं कौन सा मना करने वाला था। मैंने भी बोल दिया, हाँ सर बनवाऊंगा ना। उन्होंने डांट लगा दी और कहने लगे, मैंने अभी ही बोला ना, मैं भाई हूँ तुम्हारा, भाई बोलो। और तब से मैं उनके साथ वीडियोस में आता था। मन तो करता था कि अपने दोस्तों को चिढ़ाऊं, पर क्या करता, कोई दोस्त भी तो नहीं था मेरा। फिर आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे कि उन्होंने मेरे को मेरे बर्थडे पर कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक गिफ्ट दिया, हमारा मोंटी भाई चैनल। सोचा था कि अब गेमर ही बन जाऊंगा, पर अब पापा को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने मुझे बहुत बहुत डांटा। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी तो वो कहने लगे, ज्यादा बड़े सपने मत देख, वो बात तो सुनी है ना, हम छोटे लोग हैं, हमारी किस्मत में 2 वक्त की रोटी खाकर सो जाना होता है। ये सब ढोंग छोड़ और पढ़ाई कर, अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो। मेरी तो फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई थी जो पापा को मना सकूं। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको जानना हो तो वी वांट मोर कमेंट कर दो। अगर 1000 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो मैं पार्ट 3 लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यार, दिल से कुछ कहना है, सुनना जरूर। वो जो अनजान यूट्यूबर जिनका मैं फैन था, पता भी नहीं चला वो कब मेरी लाइफ में स्पेशल पर्सन बन गया और मुझे मेरा एक बड़ा भाई मिल गया, मेरे डेकोर भाई और मनोज भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो सुनो, एक वर्ड बहुत दिल से कहना चाहता हूँ आपको, जो मैं कभी नहीं कह पाया। लव यू डेकोर और मनोज भैया, बहुत प्यार दिया आपने मुझे। एनीवेज गाइस, ज्यादा सेंटी मत हो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, 10K लाइक्स कर देना। फिर मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में।